खेती से जुड़ी सभी जानकारियों को जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आज का टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे जैविक खेती के अंदर जो जैविक खेती किसान करते हैं वो तो इस चीज़ से रूबरू होंगे, लेकिन जो रासायनिक खेती को उपयोग में ला रहे हैं वो शायद इन चीज़ से बहुत दूर है, क्योंकि वो केमिकल फर्टिलाइज़रों का इसकी जगह यूज़ करते हैं। तो आज हम बात करेंगे माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। माइकोराइज़ा का खेती में किस तरीके से उपयोग करें उसकी चर्चा करेंगे। माइकोराइज़ा हम कहाँ से ख़रीदें उसकी चर्चा करेंगे, और इसके फ़ायदे कितने हैं खेती में उनकी भी चर्चा करेंगे। और तमाम तरह की वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, जिससे आपको माइकोराइज़ा जो जैविक खेती करते हैं उनको जो फसल का उत्पादन है वो 60 से 70% योगदान अगर किसी का होता है तो वो माइकोराइज़ा का होता है, अगर वो इसको समझकर और इसको उपयोग में लेते हैं, क्योंकि इसका कोई ज़्यादा बजट नहीं लगता है खेती के अंदर, और आसानी से हम इसको जो लघु किसान है वो भी आसानी से इसकी खेती में उपयोग ले सकते हैं। खेती का तरीका जो उपयोग में लेना है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो तमाम तरह के सभी सवालों को लेकर हाजिर हूँ। मेरा नाम है कमल और स्वागत करता हूँ आपके लोकप्रिय चैनल A to XYZ फार्मिंग चैनल पर। एक मुख्य बात यह है कि माइकोराइज़ा जो है उसको आप हर फसल में उपयोग करते हैं, वो चाहे हमारी सब्जी वर्गीय फसल हो, चाहे वो पेड़ पौधे की बात हो, चाहे वो किसी प्रकार के धान वर्गीय हो, या फिर वो दलहनी फसलें हो, सभी में ये जो काम करता है तो उसकी ऑल टोटल फसलों में उपयोग करते हैं। और जैविक खेती का एक बहुत बड़ा मुख्य योगदान इसमें होता है तो माइकोराइज़ा का। और माइकोराइज़ा ही नहीं, अन्य प्रकार जो मित्र फंगस आते हैं जैसे ट्राइकोडर्मा, एरियावेशियाना, ट्राइकोडर्मा, अन्य प्रकार के जो मित्र फंगस हैं जो हमारी फसल को बहुत ही उपयोगी होते हैं, तो उसके बारे में भी हम बहुत चीज़ चर्चा करेंगे आगे। हर बात की जो जैविक खेती के अंदर जो हम रासायनिक खेती को छोड़कर जो जैविक खेती की ओर बढ़ते हैं तो हमें हर चीज़ का अनुभव जो है उसको जानना ज़रूरी है और महसूस करना ज़रूरी है कि हर चीज़ कहाँ किस तरीके से काम कर रही है। उसमें से हमें चाहे वो जीवों की बात हो, चाहे बैक्टीरिया की बात हो, चाहे वो मित्र कीट हो, चाहे वो शत्रु कीट हो, फसल में कब नुकसान पहुंचा रहे हैं और किस तरीके से पहुंचा रहे हैं फसल में, हमें देखते ही इस बात का मालूम हो जाना चाहिए कि हमें इस जगह इस फसल को इस प्रकार की बीमारी की प्रकोप नज़र आ रहा है तो हम उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। हमें आधी अधूरी जानकारी कभी भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमें हर चीज़ का जानकारी, हमें उगाने से लेकर हम उत्पादन लेने तक की तो जानकारी लेते हैं, लेकिन ये बीच में क्रिया किस तरीके से करते हैं फसल, उसकी हमें अगर जानकारी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा। क्योंकि हमें यह पता चल जाएगा कि इस फसल में इस चीज़ की कमी नज़र आ रही है तो हमें पहले से हम तैयार हो जाएंगे कि इस फसल में तो इस तरीके की बीमारी नज़र आ रही है तो हम इसका इलाज पहले कर लेते, तो हमें फसल के होने से पहले इसका अनुभव हो जाएगा तो हमारा उत्पादन तो 100% बढ़ेगा। इसका तो कोई प्रमाण ही हमें जरूरत ही नहीं है। तो हमें हर प्रकार के पदार्थों का खेत में कितने जो 17 प्रकार के जो फसल को पोषण तत्व है उसका क्या योगदान है, किस तरीके से उनका उपयोग होता है और फसल को कितनी मात्रा में उसकी आवश्यकता होती है, एक एक बारीकी से मैं इस विषय पर आपके साथ चर्चा करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं ताकि मैं इस पर जो पूरा एपिसोड बनाऊंगा, एक एक एपिसोड की फसल में जो 17 प्रकार के तत्व होते हैं उनका क्या योगदान है, कौन की फसल में कितनी मात्रा में इसका योगदान है, उसके बारे में भी मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। हर टॉपिक को आपको मिलेगा जानकारी। जैविक खेती और चाहे वो वैदिक खेती हो, चाहे वो होमिक खेती हो, चाहे प्राकृतिक खेती हो, चाहे वो किसी प्रकार की जो जैविक खेती के कुछ भाग हैं तो उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और रासायनिक खेती जो बढ़ता एक प्रभाव है, एक समय का दौर था जब इसकी ज़रूरत थी, जब हरित क्रांति हुई तो उस समय हमारी ज़रूरत थी, क्योंकि उस समय हमें भोजन को जितना हमें खाने के लिए भोजन चाहिए उतना हमें अनाज उपलब्ध नहीं था, तो उस समय इस चीज़ की ज़रूरत थी और ज़रूरत के हिसाब से हमें उस रासायनिक विधि को अपनाना पड़ा। लेकिन इस समय हम इतने प्रबल हैं कि हमें दूसरे देशों को भी हमें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इतना बड़ा हम एक मार्केट बना चुके हैं कि तो हमें यह समझना होगा कि अब हम थोड़ा ये ध्यान दें कि स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें कि हम जैविक खादों का उपयोग करेंगे। तो उसका एक तो बात है कि जैविक तरीके से हमारी जो बनाई हुई चीज़ है उनकी रेट हमें सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो यही है कि मैंने ये जाना भी है कि
जैविक खेती का जो प्रोडक्ट है वो गेहूं की जो न्यूनतम जो मूल्य है वो 2,000 रुपये है। और मैंने ये देखा है कि अगर जैविक खेती से उत्पाद प्राप्त किया उत्पाद 5,000 रुपये तक भी बिकता है, वो भी पहले शुल्क लिया जाता है, उसके पश्चात जो उत्पाद है वो कंज्यूमर को उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये है कि जैविक खेती का प्रभाव, लोग जैविक खेती से प्राप्त जो उत्पाद है उसको लेना चाहते हैं, चाहे वो मूल्य कितना भी हो। तो आज का विषय और भी है, हम उस पर चलते हैं। माइकोराइजा वेम जिसको बोलते हैं वो क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करें तो माइकोराइजा एक फंगस है जो मित्र फंगस है, जो कि एक तरीके से किस तरीके से काम करता है कि जो हमारी फसल है, जैसे हमारी गेहूं की फसल है तो गेहूं की जो जड़ें हैं उनके ऊपर ये लिपट कर जो हमारी खेत के अंदर ज़मीन के अंदर जो फास्फोरस होते हैं, फास्फोरस के जो कुछ अघुलनशील फास्फोरस जो ज़मीन में होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो जैसे हमने गेहूं का पौधा लिया तो गेहूं के पौधे को वो पोषण नहीं मिल पाता है फास्फोरस का। तो ये फंगस क्या करता है कि ज़मीन के अंदर रहकर पौधे की जो जड़ें हैं, जैसे जड़ें हैं, जड़ें के लिपट कर अच्छी प्रकार से लिपट कर जड़ों से तो सिर्फ एक शुगर जो होती है उसको लेता है और उसी को प्राप्त करता है, और उसके बदले वो जड़ के नज़दीक जो फास्फोरस होता है, जड़ें तो मान लेते हैं कि जड़ें इतनी दूर हैं, लेकिन जड़ों के और भी दूर जो फास्फोरस होता है, और फास्फोरस ही नहीं अन्य प्रकार के पोषण तत्व भी जो होते हैं उनको वो लेकर जड़ों को देता है, ताकि जो पोषण तत्व है अन्य प्रकार के पोषण तत्व भी जड़ों को देता है, जड़ों के अंदर जो है अंदर तक जाता है, ताकि जड़ों के अंदर से वो सिर्फ शुगर को लेता है, जिसमें किसी प्रकार का हमारी किसी भी प्रकार का पौधे पर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जड़ों को उसके बदले वो फास्फोरस और अन्य पोषण तत्व देता है। जैविक खेती के अंदर इसका बड़ा योगदान है, क्योंकि ये जो पोषण तत्वों की जड़ों को संख्या बढ़ा देता है। जैसे जड़ें इतनी हैं तो इतनी हमारी जड़ें हैं तो उसको वो जिस तरीके से वो जड़ों को लिपट करता है तो वो इतनी तो नीचे कर लेगा और साइड में भी बड़ी कर लेगा, तो जड़ों की दूरियां बढ़ने से जड़ों में पोषण भी अधिक प्राप्त होगा। तो उसी तरीके से माइकोराइजा एक काम करता है, फंगस मित्र फंगस है। और साथ में एक काम ये भी करता है कि जो हमारी जो जड़ों के जो ज़मीन के जो सॉइल्स में कई प्रकार की फसल को नुकसान करने वाले कीट होते हैं, उनको भी ये उसके ऊपर लिपट कर उनको जो शत्रु कीट होते हैं उनको भी ख़त्म करने का कार्य करता है, और हमारी जो पौधे की जड़ें हैं उनको अच्छी प्रकार से सुरक्षित रखने का काम करता है। इसका आप बीज उपचार में भी आप उपयोग में ले सकते हो। ये किसी प्रकार के अन्य किसी शत्रु कीट को आपकी पौधे की जड़ों तक आने से रोकेगा। तो अब बात करते हैं कि माइकोराइजा जो है वो अगर हम इसे खरीदते हैं उसके बारे में बात करें तो आप एक ध्यान रखना कि अगर आप माइकोराइजा को ख़रीद रहे हैं तो वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। माइकोराइजा को आप ख़रीदना चाहो तो आप पुस्सा का जो माइकोराइजा है वो एक तो बात है कि वो अपने जो कॉस्ट में वो हमें बहुत ही कम पड़ता है, 50 रुपये kg आपको मिल जाता है। और साथ ही में ये जो माइकोराइजा आते हैं इसमें वो बहुत ही फ़ायदेमंद आते हैं, बहुत ही शानदार आते हैं, और मार्केट में हमें मिलते हैं उससे अच्छा हमें जो एक सरकारी संस्था से अगर लेते हो तो वो हमें प्रोवाइड करवा देती है। तो माइकोराइजा की ख़रीदारी अगर आप करो तो आपको, अगर आप ऑनलाइन अगर ख़रीदोगे तो आपको इसका कॉस्ट है वो डबल भी पड़ सकती है। वो आप पर निर्भर है कि आपके नज़दीकी अगर कहीं जैविक खाद का जो स्टोर है वहाँ पर आपको ये उपलब्ध हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं आपको अगर आप खेती में इसका उपयोग का लेना चाहो तो आपको बाहर से इसको मंगवाना ही पड़ेगा, ताकि और आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जैसे वेस्ट डिकम्पोजर होता है, जैविक खेती का एक ही भाग है प्राकृतिक खेती। तो प्राकृतिक खेती में जीवामृत होता है, घन जीवामृत होता है, जिसमें एक जो बैक्टीरियाज होते हैं जो इनको हमें मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये बहुत संख्या में बढ़ते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि जैविक खेती के अंदर जो जिसका भाग है प्राकृतिक खेती, तो उसमें क्या होता है कि प्राकृतिक खेती में गुड़ डालकर और बेसन डालकर और एक जो
गाय का गोमूत्र डालकर और 200 लीटर पानी डालकर और उसमें घोलकर अच्छी प्रकार से, और गाय का गोबर, ताज़ा गोबर उसको डालकर 10 लीटर गाय का गोबर, 10 लीटर गाय का गोमूत्र उसको लेकर हम घोलकर उसको अच्छी प्रकार से जीवामृत बनाते हैं, जिसका कि बहुत ही संख्या में जीव बढ़ जाते हैं। और हमारी खेती के अंदर जो अनेक प्रकार की जैसे नाइट्रोजन होती है, तो उसका भी एक जीव का कार्य है, एक बैक्टीरिया का कार्य है नाइट्रोजन पौधे को प्राप्त करना। वैसे फास्फोरस का आपको बताया, पोटास का भी किसी की जीव का योगदान है, तो उसी प्रकार सभी का एक योगदान है। उसमें करोड़ों प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जीव कवक पाए जाते हैं जो कि हमारी फसल को फसल चक्र में वो कार्य करते हैं। तो अब ये हुई कि हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करें। तो माइकोराइजा को मल्टीप्लाई करने के लिए आप माइकोराइजा को हम जीवामृत की तरह मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जीवामृत दूसरी श्रेणी की चीज़ है, हाँ भाग इसी का ही है, लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए फंगस जो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, कार्बनिक जो खाद है जैसे गोबर खाद है तो उसका उपयोग करना पड़ेगा। कार्बनिक खाद में आप अच्छी प्रकार से मिलाकर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। कार्बनिक खाद, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट जो होती है उसमें आप मिलाकर उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये अच्छी प्रकार से इससे भोजन लेता है। और मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप अगर गोबर खाद में अगर इसको लेकर चल रहे हो गोबर खाद में, और आप इसको खेत के अंदर डाल रहे हो तो इसको आप गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर डालें, ताकि ये अच्छी प्रकार से खेत में डल सके और हमारी जो जड़ों को प्राप्त हो सके। इसमें क्या होता है कि जड़ जो है, जड़ों तक पहुंचना जो आवश्यक है, हम इसको फसल के पहले भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हम माइकोराइजा जो वेम है उसको हम उपयोग में लेंगे तो कब लेंगे, कि इसका उपयोग कब करेंगे कि जब हम फसल को उगाने से पहले एक तो कर लेंगे हम बीज उपचार इससे, दूसरा हम ये कर लेंगे कि बीज उपचार तो कर ही लिया, दूसरा हम कर लेंगे कि इसका बुआई से पहले हम एक बार खेत की जो तैयारी करते हैं उस समय हमें कम से कम आप 1 एकड़ को लेकर चल रहे हो तो 1 एकड़ में आप 5 kg के समथिंग माइकोराइजा लीजिए और उसको आप कम से कम कि जितने खेत के अंदर छिड़काव हो सके उतना आप गोबर को लीजिए, और वर्मी कंपोस्ट हो तो वो बहुत ही अच्छा है, और अगर केंचुआ खाद हो वो भी अच्छा है। इनमें मिलाकर आप अपने खेत में छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के तत्पश्चात आपको इसकी बुआई कर देनी है, ताकि हमारी जो जड़ें हैं उनके नज़दीक नीचे आ जाएगा। जो जड़ें का विकास बहुत ही तीव्र से होता है, और जड़ें अधिक पोषण लेने से उत्पादन जो 50% है तो उसको 80 से 90% तक ले जाने का काम करता है, क्योंकि या तो हमें पोषण इतनी सी दूर में पोषण लेता है तो वो इतनी दूर में लेने लगता है, तो उसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी, और जो फास्फोरस जो अघुलनशील अवस्था में है उसको घुलनशील बनाकर पौधे को देगा, और अन्य प्रकार के पोषण तत्व है उन्हें भी ये साथ में देगा। और एक तरीका और है इसका उपयोग करने का, आप इसको पानी में घोलकर अच्छी प्रकार से पानी में घोलकर इसको ड्रिप सिंचाई के माध्यम से या फिर अपनी फुहारा के माध्यम से जो पानी हम डालते हैं खेत में, तो उसके अंदर आप भूसा टैंक लगाकर टैंक के अंदर डालकर फुहारे जो है उसके जोड़कर आप जो न्यूनतम पानी की जो धार है उसके माध्यम से धीरे धीरे हमारी फसल को फुहारे विधि से, छिड़काव विधि से मिल जाता है, ताकि वो भी बहुत ही अच्छा तरीका है। उस तरीके से भी आप इसको वेम को उपयोग में ला सकते हो। अब आप इसका उपयोग करेंगे तो हमें एक तो उत्पादन अच्छा मिलेगा, दूसरी बात है कि उत्पादन के साथ साथ हमें हमारी ज़मीन भी सुधरेगी, और निरंतर हमारा उत्पादन की जो ग्रोथ है वो निरंतर बढ़ती रहेगी, न कि कम होगी। तो ये हुई हमारी माइकोराइजा की जो जानकारियां हैं। मेरे ख्याल से मैंने पूरी जानकारियां माइकोराइजा की आपको दे दी है। अगर इसमें किसी प्रकार की मेरे से त्रुटि हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको इस बात पे थोड़ा आपत्ति है, तो मैं उस पर भी आपको ज़रूर मैं इस पर गौर करूंगा, और आपको ज़रूर मैं ये बात को नोटिस करके आपको जानकारी सही और सटीक देने का प्रयास करूंगा। तो माइकोराइजा की जो जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं ऐसी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।
A2XYZ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब का बटन दबाएं और चैनल की सभी आने वाली वीडियो को पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। किसानों का विकास ही हमारी तरक्की। जय हिंद।